हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। 10 जनवरी ऋतिक रोशन साहब की 50वीं सालगिरह। बहुत बहुत मुबारक ऋतिक। ऋतिक को मैं बहुत सालों से मैं जानता हूं और मैं ये कह सकता हूं कि आई थिंक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतना यूनिक एक्टर, हीरो, सुपरस्टार मुझे लगता है कि आज तक कभी नहीं हुआ। और मैं उसके रीजंस आपको बताऊंगा कि क्यों। आप पैदा होते हैं, आपका बचपन है, आपकी जवानी है, आपका स्ट्रगल है, आप कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट समझना ज़रूरी है कि ऋतिक का फॉर एग्जांपल उनके उनके साथ में काफ़ी एलिमेंट्स उनके साथ में जुड़े रहे। उनके स्टैमरिंग का उनका एक बचपन से उनके साथ में जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत से आई थिंक कॉन्शियस थे। कैसे कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया। इवन इवन हेल्थ के अगर बात करें तो काफ़ी उनको एलिमेंट्स उनको रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से उसको ओवरकम किया है। ये जो एक आई थिंक एस्पेक्ट है उनकी उनकी शख्सियत का, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है। आप सोचिए कि एक बच्चा जो कि स्टैमर करता हो और उसके बाद फिर जाके वो उसकी आवाज़ जो है वो एक आई थिंक मिसाल बन जाए सेक्सीनेस की। ये अपने आप में एक आई थिंक कमाल का आई थिंक एक आई थिंक इवेंट है जो कि आई थिंक सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। बिकॉज उन्होंने अपने ऊपर काम किया, स्पीच के ऊपर, डिक्शन के ऊपर उन्होंने बड़ी मेहनत करता है बंदा, बहुत मेहनत करते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। उसके अलावा 50 साल की उम्र पे जिस तरीके की उनकी फिजिकल अपीयरेंस है फाइटर में, अगर आप देखें तो दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। ये मैं तो हमेशा इस चीज़ को मैं कहता रहता हूँ कि भाई एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं, इफ यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, एज इज जस्ट अ नंबर। एंड ऋतिक रोशन इज एन एब्सोल्यूट एग्जाम्पल ऑफ दैट। ही इज लुकिंग इन आई थिंक ब्रिलियंट शेप इन मोर वेज देन वन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। बहुत से एक्टर्स हैं, बहुत से तो नहीं, कुछ सर्टन एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यह है कि उन्होंने कंसिस्टेंटली अपनी फिजिक को, अपनी बॉडी को उन्होंने मेंटेन करके रखा है। एंड दे आर स्टिल लुकिंग आई थिंक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि दैट ऋतिक रोशन ने अपनी कुछ सर्टन फिल्मों के लिए वेट बढ़ाया भी है, काफ़ी वेट बढ़ाया है। और उसके बाद वेट बढ़ाने के बाद में उन्होंने वेट घटाया भी है। तो ये जो एक एस्पेक्ट है कि किरदार के हिसाब से किरदार को सरेंडर करना, किरदार के हिसाब से वेट पुट ऑन करना, फिर वेट लूज करना, ये आसान काम नहीं होता है। जो एक एक्टर्स में जो स्टार्स में जो एक वेनिटी होती है कि दैट दे वांट टू कंसिस्टेंटली लुक गुड, सर्टन सर्टन पीपल, यहाँ पर वो वेनिटी को त्याग देना और अगर किरदार की ज़रूरत है तो वेट पुट ऑन करना, ये भी अपने आप में एक उनका कमिटमेंट शो करता है, डेडिकेशन शो करता है टुवर्ड्स हिज क्राफ्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऋतिक की आई थिंक जर्नी की, आई थिंक सभी को पता है कि बहुत बड़ी बड़ी हिट्स दी हैं। मुझे लगता है कि पिछले पिछले 2 डेकेड्स में, पिछले 25 साल में ही हैज़ डिलीवर्ड सम ऑफ द बिगेस्ट हिट्स। एक बहुत बड़ा सितारा हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने काफ़ी फ्लॉप्स का भी उन्होंने सामना किया है। ऐसा भी उन्होंने दौर देखा है जब ही हैड बीन कम्प्लीटली रिटन ऑफ एज वेल। पर्सनल लाइफ में पिछले कुछ सालों में काफ़ी टर्मोइल उनका रहा है। उसमें भी बहुत बहुत आई थिंक देयर हैड बीन मोमेंट्स व्हेन पीपल हैड रिटन हिम ऑफ। उनके बारे में आई थिंक चर्चा होती थी, उनको उनको लेकर बहुत सी बातें होती थी, बहुत से लोग बातें करते थे। ग्रेजुअली वो बातें भी समझ में आई, उन्होंने एक साइलेंस मेंटेन करके रखा फॉर मोस्ट पार्ट्स। एंड फिर ग्रेजुअली लोगों को समझ में आया कि दैट जो भी उनका एक एस्पेक्ट है, लाइक जो ट्रूथफुलनेस है, वो उनकी सामने सामने आई एंड पीपल एक्सेप्टेड दैट एज वेल। मैं एक यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, एक इनकी पिक्चर आई थी काबिल। मुझे याद है कि उसका प्रोमो देखने के लिए बुलाया गया था मीडिया को, मैं भी गया था वहाँ पर। सो जब मैं पहुँचा हूँ वहाँ पर देखने के लिए और मैंने प्रोमो देखा, तो राकेश रोशन जी भी वहाँ पर मौजूद थे और मैंने देखा कोने में ऋतिक बैठे हुए हैं। तो ये फेज़ ऋतिक का वो था जब जब पर्सनल लेवल पे वो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक बहुत मुश्किल के दौर से वो गुजर रहे थे। एंड मैंने उनको नोटिस किया कि दैट ही लुक्ड वल्नरेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं खैर ऑब्वियसली मेरी उनसे बात हुई, हमने हमने बातचीत करी एंड आई जस्ट स्पोक अबाउट द प्रोमो। पिक्चर चली भी डिसेंटली। लेकिन मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि एक जो सुपरस्टार है, जो एक स्टार है, वो हर वक्त के हिसाब से, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेंथ का एक वो डिस्प्ले करे। उसके भी वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, वो भी दे विल बी मोमेंट्स जब वो भी एक ऐसे दौर से गुजरेगा जब हो सकता है कि एक सेल्फ बिलीफ को लेके कुछ हद तक उसको भी शायद डाउट हो रहा हो, दूसरे लोगों को भी डाउट हो रहा हो। लेकिन किस तरीके से उन्होंने ओवरकम किया, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। द वे ही हैज़ ओवरकम द इंटायर थिंग। सुपर 30 की अगर बात कर लें, फिर उसके बाद फिर वॉर की बात कर लें, जिस तरीके का कमाल का रिस्पॉन्स रहा है। विक्रम वेदा बॉक्स ऑफिस पे उतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं रहा, लेकिन पिक्चर उनका उनका परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा था। नाउ अगर हम फाइटर की बात कर लें, फाइटर इज लुकिंग आई थिंक razor sharp and he's looking extraordinary in the film. आगे आने वाले टाइम पे वॉर 2 अभी आने वाली है, which is I think looking extremely good.
एंड और भी जो उनकी फिल्में जो 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 आने वाली है, देयर इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन हिम इन अ बिग बिग वे। तो इतने सालों एक सस्टेन कर पाना, स्टारडम को सस्टेन कर पाना, एक एज एन एक्टर, वो आई थिंक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। उन्होंने कभी भी एक पर्टिकुलर तरीके की फ़िल्में उन्होंने नहीं करी हैं, उन्होंने हमेशा एक्सपेरिमेंट किया है। एज़ एन एक्टर वो अपने आप को वो सेलिब्रेट करते हैं खुद भी, और लोग भी उनको सेलिब्रेट करते हैं। एज़ अ स्टार भी वो अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं, लोग भी उनको सेलिब्रेट करते हैं। ब्रैकेट कर पाना बहुत मुश्किल है ऋतिक रोशन को, एंड आई थिंक वो एक उनके लिए बहुत ही आई थिंक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि दैट हैप्पी बर्थडे टू ऋतिक, एंड प्राउड ऑफ हिम द वे ही हैज़ कंडक्टेड हिमसेल्फ। बहुत ही डिग्निफाइड इंसान है, बहुत ही आई थिंक कमाल के इंसान है। मेरा उनसे ज़ाती तौर पे पर्सनल लेवल पे भी मेरा उनसे कुछ थोड़ा बहुत मेरा इंटरेक्शन रहा है, और मैंने उन्होंने मुझे सर्टन टिप्स भी दिए हैं जिम से रिलेटेड और बॉडी से रिलेटेड, जो कि मैंने बड़ा वैल्यू करता हूँ। इनफैक्ट मैंने एक इंटरव्यू किया था क्रिस गेथिन के साथ में, जो उनके ट्रेनर थे क्रिश 3 के लिए, और जो आई थिंक जो क्रिस मुझे बताया आई थिंक फिटनेस से रिलेटेड, वो मैंने बहुत फॉलो किया है। तो एंड क्रिश 3 में हमने देखा ही था कृतिक की आई थिंक फिजिक किस तरीके की थी। सो बहुत ही मेरा आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ही सादा इंसान है। मतलब आपको हैरत होती है कि अगर आप उनके साथ में, अगर आप पर्सनल लेवल पे अगर आप बैठे हुए हैं उनके साथ में, तो आपको यकीन नहीं होगा कि दैट ही इज़ द सेम गाय हु इज़ एब्सोल्युटली अडोर्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। Happy birthday, Ritik, and keep rocking, and all the best for Fighter. I'm sure that it's going to be a huge success. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.